हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा जीके की क्लास। इससे पहले मैं कुछ क्लास अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। ये वन लाइनर फॉर्म में है और ये कहीं ना कहीं वो सभी एमसीक्यूज हैं जो बन सकते हैं एग्जाम में या जो पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेमस बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट। जो पानीपत का फेमस बैटल है, आप सबने सुना होगा, वो कहाँ लड़ा गया। तो वो लड़ा गया कुरुक्षेत्र में। देखिए, जो पानीपत, वैसे तो पानीपत का फेमस बैटल है, ठीक है, तो पानीपत में ही लड़ा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फेमस बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध जो है वो लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में। ठीक है, किसके बीच लड़ा गया ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब हम पढ़ेंगे आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन 1526 1526 में फेमस बैटल हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो वो कहाँ हुआ था? 1526 में फेमस बैटल हुआ था किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो हुआ था वो पानीपत में। कहाँ हुआ था? पानीपत में। और ये फर्स्ट बैटल था पानीपत का। फर्स्ट बैटल था ये पानीपत का। इसके बाद है व्हेन बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट। जो पानीपत का बैटल है, यानी कि जो युद्ध हुआ था पानीपत का, वो कब हुआ था बैटल ऑफ पानीपत? तो ये हुआ था 1556 में। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1556 में यहाँ पर सेकंड बैटल हुआ था। तो आई थिंक यहाँ पर ये मेंशन नहीं है। सेकंड बैटल 1556 में हुआ था और फर्स्ट बैटल 1526 में हुआ था। और थर्ड कब हुआ था? देखिए, थर्ड की भी बात हो रही है। थोड़ा बिखरे से हुए हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज पूछे गए थे और मैंने उन्हीं को वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स में बनाया है। लेकिन मैं आपको पानीपत के सारे ही बैटल अभी पढ़ाऊंगी पूरे के पूरे सिस्टमेटिक वे में। तो देखिए, थर्ड बैटल जो पानीपत का वो फॉर्ट हुआ था, यानी कि लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा रूलर्स के बीच में। और थर्ड बैटल हुआ कब था? तो ये हुआ था 1761 में, 1761 में। ठीक है, कब हुआ था? 1761 में। अब मैं आपको पहले बैटल ऑफ पानीपत समझा देती हूँ, तीनों ही, और किसके बीच में ये लड़े गए थे। तब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि वन लाइनर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको सीरीज डेली मिलेंगी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। और ऐसा नहीं है कि हरियाणा की हिस्ट्री में एक ही दिन में पूरी कर लें, हो सकता है हमें 2 दिन का टाइम लग जाए। ठीक है, तो हम करेंगे हिस्ट्री, इकोनॉमी हरियाणा की, इस तरीके से हम पूरा करंट अफेयर हरियाणा का करेंगे। इससे पहले मैं आपको मंत्रिमंडल वगैरह का दे चुकी हूँ क्लास, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम बैटल समझ लेते हैं पहले पानीपत का। ये देखिए, ये हैं बैटल्स पानीपत के। मैंने लिखे तो बहुत साधारण तरीके से हैं। ये देखिए, जो फर्स्ट बैटल हुआ था ये 1526 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? मुगल सम्राट थे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, सेकंड जो बैटल हुआ था वो हुआ था 1556 में, 1556 में। और ये हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। ये हेमू राजा थे यहाँ पे हरियाणा के ही। कहाँ के राजा थे वो अभी हम वन लाइनर करेंगे, तो उसमें वो आंसर आएगा। और अकबर के बीच में हुआ था 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध। तीसरा जो पानीपत का हुआ था 1761 में, ये हुआ था मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके बीच में? मराठा जो रूलर्स थे उनके बीच में, और अहमद शाह अब्दाली जो अफगान का रूलर था उनके बीच में। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा तीनों ही। और ये किस किस के बीच में हुए थे ये भी। तो ये है बैटल्स ऑफ पानीपत। अब हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो ये है नंबर 5, दैट इज एट विच प्लेस लॉर्ड कृष्णा प्रीच मैसेज ऑफ गीता टू अर्जुन। कि किस प्लेस पर लॉर्ड कृष्णा ने मैसेज दिया गीता का अर्जुन को। कहाँ दिया था ये सब जानते हैं वैसे, पर ये फिर भी पूछा गया है तो मैंने सोचा अगर फिर भी ना क्लियर हो तो बता दूं। ये है कुरुक्षेत्र में। इसके बाद है 1947 में, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस विच स्टेट वाज पार्ट ऑफ हरियाणा। जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो हरियाणा का कौन सा दूसरा स्टेट हरियाणा का पार्ट था, यानी कि हरियाणा और दूसरा स्टेट एक दूसरे के पार्ट थे। तो ये था पंजाब। पंजाब और हरियाणा तब एक में ही थे। 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए और हरियाणा अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य बना। इसके बाद है व्हेन वाज स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर्म्ड, वही जो मैंने भी बताया था, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा फॉर्म हुआ एज अ स्टेट। इसके बाद है, और 1 नवंबर को हम ये हरियाणा डे भी सेलिब्रेट करते हैं ना, जब छुट्टी रहती है सब लोगों की हरियाणा में। इसके बाद है 8, दैट इज थानेश्वर सिटी ऑफ हरियाणा वाज कैपिटल ऑफ विच सिटी। थानेश्वर सिटी है हरियाणा की, तो वो कहाँ की कैपिटल है, किस राजा की कैपिटल है? तो ये थी हर्षवर्धन की। किसकी थी? हर्षवर्धन की। इसके बाद है नंबर 9, दैट इज
ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ विच सिटी इज डिस्कस्ड बाई चाइनीज ट्रेवलर बुक हुएन सेंग। हुएन सेंग थे एक चाइनीज ट्रेवलर, वो आए थे हरियाणा में और उन्होंने किस सिटी की जो डिस्कशन किस सिटी के ग्लोरी और स्ट्रेंथ के बारे में बताया है, उनकी प्रसिद्धि बताई है, तो वो सिटी थी थानेश्वर। तो किसके शासन में आए होंगे ये आए होंगे हर्षवर्धन के शासन में, क्योंकि यहाँ इन्होंने थानेश्वर सिटी की बात की है। और उन एक हर्षचरित भी आई थिंक लिखा गया है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद है नंबर 10, दैट इज विच प्लेस ऑफ हरियाणा वाज पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल वर्किंग प्लेस ऑफ फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो कौन सा प्लेस था हरियाणा का जहाँ पर वो हरियाणा के एक प्लेस पर पॉलिटिकल और सोशल वर्किंग प्लेस दोनों ही थे, वो था हिसार। हिसार उनका वर्किंग प्लेस भी था और पॉलिटिकल प्लेस भी था, लाला लाजपत राय का हरियाणा में। ठीक है, 10 नंबर आते हैं एचटेट में हरियाणा जीके से। और एचपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं आप हरियाणा के एग्ज़ाम की, तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए, मैं पूरी तैयारी आपको कराऊंगी। आज हिस्ट्री करा रही हूँ, हिस्ट्री आई थिंक 2 दिन चलेगी, क्योंकि एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। देयर आर बहुत सारे स्टेटमेंट है हिस्ट्री के, और ये बिल्कुल पॉइंट वाइज ही हैं। तो कोशिश करूँगी कि मैं और भी थोड़े कंसाइज वे में इनको ला सकूँ। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी भी मिलेगी, तो सभी मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है हु वाज फाउंडर ऑफ हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी के फाउंडर कौन थे, तो ये थे चौधरी बंसीलाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। कौन थे? चौधरी बंसीलाल। इसके बाद है फेमस विद नेम ऑफ हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी के नाम से कौन फेमस है? ये है पंडित नेकी राम शर्मा। पंडित नेकी राम शर्मा जी ने इतनी नेकी की कि वो हरियाणा केसरी के नाम से फेमस है। इसके बाद है 13, दैट इज व्हेन वाज अम्बाला एस्टेब्लिश्ड एस कैंटोनमेंट एरिया। अम्बाला को कैंटोनमेंट एरिया कब एस्टेब्लिश किया गया, कब बनाया गया कि वो मिलिट्री बेस है, मिलिट्री वहाँ पर रहेगी? तो ये बनाया गया 1843 में। कब बनाया गया? 1843 में, 1843 में, यानी कि जब हरियाणा अपना इस इंडिपेंडेंट राज्य नहीं बनाता, पंजाब और हरियाणा एक थे, तभी बना दिया गया था इसको। इसके बाद है हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ये हैं धर्मवीर, मिस्टर धर्मवीर हरियाणा के फर्स्ट गवर्नर थे। ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। इसके बाद है फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा। हरियाणा के पहले सीएम कौन है? तो ये भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। इसके बाद है 16, दैट इज बैटल बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान एट विच प्लेस वाज फॉट। जो बैटल हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, वो हरियाणा के किस जगह वो बैटल हुआ था? तो वो हुआ था तारावारी में। कहाँ हुआ था? तारावारी में। अगर कुछ और भी इसको साउंड करते हैं तो प्लीज़ आप कीजिएगा, मुझे यही है पता कि तारावारी इसको कहते हैं। और ये बैटल लड़ा गए थे 2 बार, एक तो 1191 में और 1192 में। एक बार पृथ्वीराज चौहान जीते थे और एक बार कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। इसके बाद 17 है क्वेश्चन, दैट इज फाउंडर ऑफ विशाल हरियाणा पार्टी। अभी ऊपर हमने पढ़ा था हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास के हैं चौधरी बंसीलाल और हरियाणा विशाल पार्टी के हैं राव बीरेंद्र सिंह। कौन है? बीरेंद्र सिंह राव, बड़े विशाल हैं। ठीक है, तो कौन है ये? विशाल हरियाणा पार्टी के फाउंडर। इसके बाद है बानावली। बानावली क्या है? बानावली है आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मेनलैंड है। यानी कि बानावली एक ऐसी जगह है जो हड़प्पा सभ्यता, आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर होती थी, तो पाई गई है हरियाणा में। तो वो किस जगह है बानावली? ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? यह है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद है हरियाणा डे। हरियाणा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल। तो ये मैंने अब आपको अभी बताया था, ये किया जाता है आपका 1 नवंबर को हर साल। ठीक है, एवरी ईयर। इसके बाद है मीठा थाल फेमस रिमेन्स ऑफ आईवीसीज। ये भी एक बानावली की तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिमेनिंग यहाँ मिली है मीठा थाल में। तो ये मीठा थाल कहाँ पड़ता है? ये है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आईवीसी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी जगह हरियाणा में है। और लेटेस्ट कौन सी है? लेटेस्ट है राखी गढ़ी। याद रखिएगा, लेटेस्ट कौन सी है? राखी गढ़ी। इसके बाद है विच एंसेस्टर किंग ऑफ एम्परर हर्षवर्धन मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ थानेश्वर महादेव टेम्पल नियर थानेश्वर सिटी। थानेश्वर सिटी के पास एक थानेश्वर महादेव टेम्पल बना गया है। तो ये हर्षवर्धन एम्परर थे ना हर्षवर्धन, उनके किसी प्राचीन किंग ने बनवाया है, उनके पूर्वजों ने बनाया है। तो उस पूर्वज का नाम क्या है? उनका नाम है पुनिया भूति। क्या नाम है? पुनिया भूति जी ने ये
टेम्पल बनवाया है। इसके बाद है हरियाणा नोन एज ड्यूरिंग महाभारत एज। महाभारत एज के दौरान हरियाणा को क्या कहा जाता था? तो महाभारत एज के दौरान हरियाणा को कहा जाता था बहुधान्यक। क्या कहा जाता? बहुधान्यक, यानी कि बहुत ज़्यादा धन धान्य है, यहाँ दूध की कमी नहीं है। महाभारत इसलिए यहाँ लड़ा गया था ताकि सैनिकों को दूध दही की कमी ना हो। ठीक है। इसके बाद सिटीज़ एस्टेब्लिश्ड बाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सी सिटी बनाई गई? तो यह है हिसार और फतेहाबाद। ठीक है। कौन सी? हिसार और फतेहाबाद। आज हमने 23 तक किया है ये वन लाइनर। आगे मैं आपको 23 से आगे कराऊंगी। आपको अगर ये लग रहा हो कि मैम आप ऐसा क्यों करा रहे हो, तो देखिए ये सब MCQs ही हैं, लेकिन मैंने इन MCQs को थोड़े शॉर्ट फॉर्म में सीधे सीधे स्टेटमेंट में डाल दिया है। इससे एक तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके MCQs की एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो तीनों ही काम ऐसे हो रहे हैं। बहुत कलरफुल वे में मैं आपको लेकर आई हूँ ताकि आपको पढ़ने में थोड़े इंटरेस्टिंग भी लगे। ठीक है। वैसे जो मैं पढ़ाई कराती हूँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं करा रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ, लेकिन आपके लिए पढ़ाई ऐसी ही होती है और ऐसे ही करना ज़रूरी है। और क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं कराती हूँ। आई होप कि आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम्स में। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।